अब आज के इस वीडियो में हम विद्यार्थियों को संबंधों का निरूपण तथा उनके प्रकार आदि पर चर्चा करेंगे और सभी विद्यार्थी ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं संबंध की। तो इसके बारे में पिछले वीडियो में आपको दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन सिखाया जा चुका है। यदि ए एक प्रथम सेट है और बी दूसरा सेट है, मान लीजिए कि हम ए बराबर लिख देते हैं ए बी सी और बी बराबर लिखते हैं डी और ई। तो इस प्रकार जब आप ए क्रॉस बी निकालते हैं तो यहाँ पर ए का संबंध डी से तैयार होता है। एक क्रमित युग्म के रूप में इनको लिखा जाता है। इसी प्रकार अगला क्रमित युग्म ए ई, फिर बी से बी डी, बी ई, फिर सी से सी डी, सी ई। तो इस प्रकार यह एक सेट तैयार हो जाता है जो कि ए क्रॉस बी होता है। अब यहाँ जो ए क्रॉस बी के अवयव हैं वो क्रमित युग्म के रूप में हैं। अब इस ए क्रॉस बी के अवयवों में से कुछ अवयव लेकर या सभी अवयवों को लेकर अगर हम कोई नया सेट बनाएं, जैसे हम कह दें कि कोई एक सेट हम बना रहे हैं सी, इसी में वो क्या बना रहे हैं, उसमें ले रहे हैं ए डी ले लिया हमने, बी डी ले लिया हमने और सी डी ले लिया। इतना हमने ले लिया। तो हम तो जानते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि सी ए क्रॉस बी का एक उपसमुच्चय है। तो सी ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय है तो यहाँ जो क्या कहेंगे, सी जो है यहाँ पर एक संबंध बोला जाएगा। तो संबंध को हम आर से प्रकट करते हैं। तो क्या इसकी परिभाषा होगी, यदि ए तथा बी दो समुच्चय हों तो ए क्रॉस बी का कोई उपसमुच्चय, जैसा कि ऊपर अभी हमने सी निकाला हुआ है, यहाँ पर ये अंडरलाइन है, कोई उपसमुच्चय ए से बी में एक संबंध आर कहलाता है। ये संबंध की परिभाषा है। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं, जैसे हमने सी बराबर लिखा है, इस सी को ही हम संबंध कहेंगे। तो अब इसको इस प्रकार लिखेंगे, आर बराबर ए डी बी डी सी डी, ये एक संबंध आर हो गया। यहाँ आर उपसमुच्चय है ए क्रॉस बी का। तो आर हमेशा क्या होगा, ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होगा, ये ध्यान रखना है। कोई भी संबंध स्थापित होगा तो वह संबंध कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय होगा। और संबंध कहाँ, ए से बी में। अगर ए क्रॉस बी है तो ए से बी में है, अगर बी क्रॉस ए है तो बी से ए में। तो इस प्रकार ये आपने संबंध के बारे में जाना। अब समुच्चय का निरूपण एवं उसके प्रकार के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले सीखेंगे समुच्चय का जो निरूपण होता है वो कितने प्रकार से किया जा सकता है। ये समुच्चय के बजाय यहाँ संबंध होना चाहिए, क्योंकि हम संबंध नामक शीर्षक पर बात कर रहे हैं। तो आप इसे संशोधित कर लीजिए, संबंध का निरूपण कहेंगे। समुच्चय का निरूपण तो हम पिछले अध्याय में सीख चुके हैं। तो पहली है रोस्टर विधि। तो समुच्चयों में आपको रोस्टर विधि के बारे में, इसको सूची विधि भी बताया गया था। तो जैसे यहाँ पे अभी हमने सेट दिखाया है
कि ये क्या हैं, ए डी बी डी सी डी, ये संबंध आर को प्रकट कर रहे हैं। तो ऐसा जो निरूपण होता है वह रोस्टर विधि कहलाता है। अगर हम कोई दूसरा ए क्रॉस बी ले लें, एक ए क्रॉस बी हमने लिया, 1 2 2 3, पहले इनके समुच्चय मान लेते हैं। ए बराबर ले लिया 1 2 और बी बराबर ले लिया 2 3। तो ए क्रॉस बी जो बनेगा 1 का 2 से, 1 का 3 से, इसी प्रकार 2 का 2 से और 2 का 3 से, तो ये ए क्रॉस बी बनेगा। अब यहाँ पर अगर हम पूरे को ही एक संबंध मान लें, आर बराबर 1 2 1 3 2 2 2 3, तो ये जो आर लिया हुआ है ये ए क्रॉस बी का एक उपसमुच्चय है। यहाँ आर जो है ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय है। तो इस प्रकार जो हम संबंध प्रकट करते हैं, संबंध प्रकट करने का यह तरीका रोस्टर विधि कहलाता है। दूसरा आता है कि यहाँ पर अगर हम संबंध को इस प्रकार लिखें, आर बराबर 1 2, ये संबंध है, इज सच दैट 1 बिलोंग टू ए कामा 2 बिलोंग टू बी। इस प्रकार से अगर लिखा जाए तो ये हमारा समुच्चय निर्माण या गुण रूप में होता है। या इसको अगर अक्षरों के रूप में हम लिखें कि ए बी इज सच दैट ए बिलोंग टू ए तथा बी बिलोंग टू स्मॉल बी, बी बिलोंग टू कैपिटल बी, बी का अवयव है और ए का अवयव है। तो इस प्रकार का ये तरीका समुच्चय निर्माण रूप कहलाता है। इसी प्रकार आगे आता है तीर आरेख। अब मान लीजिए इस उदाहरण को ही लें तो ए हमारा एक वेन बन गया और बी को हमने दूसरे उसमें बनाया। ये हमारा ए सेट है और ये बी सेट है। ए में अवयव है 1 2, बी में अवयव है 2 3। तो 1 का संबंध 2 से, 1 का संबंध 3 से, 2 का संबंध 2 से और 2 का संबंध 3 से। तो यहाँ पर क्या कहा जा सकता है कि आर बराबर उसी रूप में लिख देंगे हम, 1 2 से, 1 3 से, 2 2 से और 2 3 से संबंध स्थापित करता है। तो यह संबंध हमने यहाँ पे दिखाया, ए से बी में संबंध है और आर के द्वारा ये संबंध प्रकट किया जा रहा है। तो किसी भी संबंध को जब आप प्रकट करते हैं ए से बी में तो उसको ए आर बी इस प्रकार लिखा जाता है, या फिर क्रमित के रूप में ए रिलेटेड टू बी इस रूप में लिख करके प्रकट किया जाता है। ए बी बिलोंग टू आर लिख लीजिए। तो ए बी बिलोंग टू आर, ए बी आर का एक अवयव है संबंध में, तो इसको हम ए आर बी कह सकते हैं। तो दोनों ही प्रकट करने के अलग अलग स्वरूप हैं संबंध को। अब समझते हैं कि रिक्त संबंध क्या होता है। मान लेते हैं कि ए एक समुच्चय है जिसके अवयव 1 2 3 4 5 हैं और हम कहेंगे कॉमा ए से ए में एक संबंध आर इस प्रकार है कि आर बराबर, अब यहाँ समुच्चय निर्माण के रूप में इसको हम लिख रहे हैं ए बी सच दैट ए माइनस बी बराबर 6 कॉमा, अब ये तो सबको पहले ही से ही पता है कि ए बिलोंग टू ए पहले सेट से और बी बिलोंग टू बी दूसरे सेट से, लेकिन दूसरा सेट भी यहाँ ए ही है।
तो हम कहेंगे बी बिलोंग टू ए, हम लिख देंगे ए बिलोंग टू ए कॉमा बी बिलोंग टू ए। अब ये बात लिखी जाए तो भी ठीक है और नहीं लिखी जाएगी तो इसको हमने पहले लिख दिया ए से ए में संबंध है, तो यहाँ से भी समझा जा सकता है। तो a माइनस बी बराबर 6 इसका एक गुण दिया जा रहा है, अर्थात a क्या है, इनमें से कोई एक अवयव, तो इनमें से कोई एक अवयव a ले लीजिए, कोई एक अवयव b ले लीजिए और उनका अंतर 6 होना चाहिए। तो हम अंतर देखें, 1 और 5 में अंतर 4 का मिल रहा है, 3 और 5 में 2 का, 4 और 2 में 2 का। ऐसा कोई भी अंतर हमको नहीं मिलेगा जो हमको 6 रिजल्ट प्रदान कर दे। अगर इसी जगह a प्लस बी बराबर 6 लिखा होता तो हम 1 प्लस 5 बराबर 6 कह देते। तो हमको यहाँ पर कोई भी ऐसा संबंध नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि R एक रिक्त संबंध है। अतः यहाँ जो संबंध R है एक रिक्त संबंध है। अब बात करते हैं सार्वत्रिक संबंध। अगर कोई सेट हमने ए लिया, ए बी सी, तो अगर हम ए बी सी ए को ले रहे हैं तो ए से ए में हमको यहाँ भी संबंध बनाना है, तो ए क्रॉस ए निकालते हैं। तो ए क्रॉस ए क्या होगा, पहले ए का ए से संबंध बनेगा, फिर ए बी, ये पेयर्स बना लेते हैं, ए सी, इसी प्रकार बी ए, बी बी, बी सी, इसी प्रकार सी ए, सी बी, सी सी, तो ये ए क्रॉस ए बन गया। अब ए क्रॉस ए के सारे अवयव आ गए तुम्हारे पास, और ये समस्त अवयवों का जो सेट है ये स्वयं ए क्रॉस ए का एक उपसमुच्चय है। यहाँ पर उपसमुच्चय तुमको बताया जा चुका है। तो हम यहाँ अगर एक संबंध इस प्रकार लिखें कि ए ए बी, ए सी, बी ए, बी बी, बी सी, सी ए, सी बी, सी सी, तो हमने क्या किया है, पूरा का पूरा ए क्रॉस ए उठा के यहाँ पे रख लिया है। तो हम क्या कहेंगे, इसलिए R बराबर ए क्रॉस ए। तो जब R ए क्रॉस ए के बराबर हो जाता है तो ऐसा संबंध सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। तो अतः R सार्वत्रिक संबंध है। अब देखते हैं संबंधों की कुल संख्या। अगर मान लेते हैं कि A बराबर लिखा है ए बी सी और B बराबर लिखा है डी ई, तो हमने क्या देखा कि यहाँ नंबर ऑफ A कितना है 3 और नंबर ऑफ B कितना है 2। और अगर हम यहाँ A क्रॉस B निकालना चाहें तो A क्रॉस B में अवयवों की संख्या कितनी होती है, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी बराबर हो जाता है 3 गुणित 2 बराबर 6। ये अवयवों की संख्या होती है। कैसे होती है इसको निकालना बताया भी जा चुका है कि पहले ए के पेयर्स बना दो, तो ए डी, ए डी, ए ई, फिर बी के पेयर बना दिया जाए बी डी, बी ई, फिर सी के पेयर बना दिया जाए सी डी और सी ई। तो इस प्रकार ये ए क्रॉस ए तैयार हो जाता है। तो हमको निकालना क्या है, संबंधों की कुल संख्या। अब किसी समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर तुमने पढ़ा था, तो अगर ये नंबर ऑफ ए इसको हम 3 के बजाय m कहें, नंबर ऑफ बी 2 की जगह n कहें, ए के m अवयव हों, लिखेंगे यदि ए के अवयव m तथा b के अवयव
n हो तो a क्रॉस b के अवयव कितने होंगे? m इंटू n, अर्थात mn होंगे। तो अतः a क्रॉस b के उप समुच्चयों की संख्या पीछे तुमको सिखाया जा चुका है कि किसी समुच्चय के उप समुच्चय 2 की पावर n होते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे? 2 की पावर n की बजाय यहाँ पर mn हो जाएगा, क्योंकि हम a क्रॉस b के उप समुच्चय बना रहे हैं। तो उप समुच्चयों की संख्या इतनी होगी, अतः संबंधों की कुल संख्या भी बराबर क्या होगी? 2 की पावर mn। मतलब जितने उप समुच्चय बनाए जा सकते हैं उतने ही संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं संबंध का प्रांत, सहप्रांत व परिसर। तो चलिए देखते हैं, इसको वेन से समझते हैं कि मान लीजिए A एक सेट ये है और B यहाँ पर एक सेट है। A में लिखा है ABCD A समुच्चय में, और B समुच्चय में लिखा है 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं एक संबंध इस प्रकार स्थापित है कि इस फिगर से दर्शाया जा रहा है। A B C D, इस प्रकार ये संबंध दर्शाया जा रहा है। तो अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। तो R बराबर लिख दिया A से B में। तो A को काहे से 1 से पेयर कराया गया है, B को काहे से 3 से पेयर कराया गया है, C को 5 से पेयर कराया गया है और D को 4 से इसका पेयर कराया गया है। तो यह एक संबंध दिया गया है। तो A के सभी अवयवों की इमेज यहाँ पर बन रही है। इसको कहते हैं बिंब, ये बनता है प्रतिबिंब। तो इसको ही हम प्रांत कहते हैं। तो A का प्रांत, यहाँ हम चर्चा संबंध R की कर रहे हैं, तो R का प्रांत लिखना चाहिए। R का प्रांत, तो प्रांत का मतलब हो गया समुच्चय A के अवयव। तो A के अवयव क्या हो जाएंगे? A B C D। R का सह प्रांत, ये समुच्चय B के अवयव हो गए 1 2 3 4 5 6। R का परिसर, अब परिसर में क्या होता है? A की इमेज 1 पे पड़ी है तो 1, B की इमेज 3 पर, इसी प्रकार C की इमेज 5 पर और D की इमेज 4 पर। तो इनको जब हम क्रम से लिख देंगे तो ये हमारा आ गया परिसर। परिसर का तात्पर्य होता है वे अवयव जो समुच्चय A के अवयव से संबंधित हैं। A का संबंध 1 से, B का संबंध 3 से, C का संबंध 5 से, D का संबंध 4 से। तो जिन जिन अवयवों का संबंध बन रहा है वे परिसर के अंतर्गत आएंगे। B के सभी अवयव सहप्रांत कहलाएंगे, A के सभी अवयव प्रांत कहलाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ पे हो क्या रहा है कि सहप्रांत जो होता है वो परिसर से बड़ा होता है, परिसर के बराबर या परिसर से बड़ा होता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर, अतः परिसर जो होता है वो सहप्रांत का एक उपसमुच्चय होता है। परिसर सहप्रांत का एक उपसमुच्चय होता है। अब बात करेंगे प्रतिलोम संबंध की। यदि कोई संबंध
आर समुच्चय ए से बी में एक संबंध है तो क्या कहा जाएगा, आर बराबर एक्स वाई इज सच दैट एक्स बिलोंग टू ए और वाई बिलोंग टू बी। तो एक संबंध है, तो इसका जो प्रतिलोम संबंध होगा, प्रतिलोम संबंध का मतलब हो गया उल्टा संबंध, जिसको हम आर इनवर्स कहते हैं। एक्स से वाई में संबंध था तो वाई से एक्स में संबंध हो जाएगा, वाई एक्स बिलोंग टू, अब यहाँ पे क्या कह देंगे, वही बात कि y बिलोंग टू b और x बिलोंग टू a। वही संबंध यदि उल्टा लिख दिया जाएगा तो उसका प्रतिलोम संबंध बन जाएगा। इसका एक उदाहरण देखते हैं। ये उदाहरण तुम्हारे सामने लिखा हुआ है। a प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है तथा x रिलेटेड y इस प्रकार है कि x प्लस 2y बराबर 10, जहाँ पर x कामा y a के अवयव हैं। तो हम लिखते हैं पहले समुच्चय a बराबर, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं लिखी जानी है, तो ये हमने लिख दी प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं। x और y दोनों a के अवयव हैं, अर्थात इन्हीं में से हमको x चुनना है और इन्हीं में से हमको y चुनना है, और कहा जा रहा है x प्लस 2y बराबर 10। तो लिखेंगे क्या, चूंकि x रिलेटेड y है और किस प्रकार है कि x प्लस 2y बराबर 10 है। तो अब देखो क्या होगा, यदि हम लिख देंगे x बराबर, अगर हमने 1 ले लिया तो अब y बराबर कितना निकलेगा, 1 रखोगे तो यहाँ पर 10 में से 1 घट जाएगा, 1 का पक्षांतर करोगे भाई क्या हो जाएगा, y बराबर 10 में से 1 घटा 9 और बटे 2 करना पड़ेगा क्योंकि 2y है, 2 का पक्षांतर होगा। तो यहाँ पे ये घटाने पर 10 में से 1 घटाओगे 9 बटा 2 4.5 आएगा, तो 4.5 तो इसमें मिलेगा नहीं, अर्थात x बराबर 1 हम नहीं ले सकते, तो x बराबर 2 लेना पड़ेगा। तो 10 माइनस 2 8 बटे 2 तो कितना आ जाएगा 4। तो एक पेयर बन गया 2 कामा 4। इसी प्रकार विषम संख्या हम नहीं ले सकते, x बराबर अगर हम 4 लेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा 10 माइनस 4 बटे 2। यहाँ पर लिख सकते हो तुम y बराबर 10 माइनस x बटा 2। इससे हमने y की वैल्यू निकाल ली, तो x के अलग अलग मान पे हम डायरेक्ट काम कर सकते हैं। तो 10 में 4 गया 6 बटा 2 कितना हो गया 3। तो अब देखिए एक पेयर बन जाएगा 4 कामा 3। अगर x बराबर हम 6 ले लें तो y बराबर 10 माइनस 6 बटे 2 तो कितना आ गया, ये 2 आ जाएगा। तो अब पेयर क्या बन जाएगा 6 कामा 2। अगर हम x बराबर 8 ले लें तो y बराबर 10 माइनस 8 बटे 2 आ गया 1। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा 8 कामा 1 बन जाएगा। अगर हम x बराबर 10 ले लें तो y बराबर 10 माइनस 10 बटे 2 तो हो गया 0। तो ये तो 0 आएगा नहीं, 10 कामा 0, तो 0 डज नॉट बिलोंग टू r। तो लिखेंगे चूंकि 0 डज नॉट बिलोंग टू a, 0 a का अवयव नहीं है ना, तो इसलिए 10 कामा 0, इसलिए ये जो 10 कामा 0 बनेगा ये डज नॉट बिलोंग टू r हो जाएगा। ये सारे क्या हो जाएंगे, बिलोंग टू r बन जाएंगे। तो इस प्रकार जो r संबंध निकल के आया वो क्या निकल के आया, 2 4
4 3 6 2 और 8 कामा 1, ये आर निकल आया। अब यहीं से अगर तुमको आर इनवर्स निकालना है तो क्या हो जाएगा, 2 4 का बन जाएगा 4 2 3 4, ये कॉमा है, 2 6 और 1 8। इनको एक क्रम से अगर लिख दो तो ये आर इनवर्स तुम्हारा लिख जाएगा। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में आप सभी ने संबंध, उनके निरूपण तथा उनके प्रकारों को सीखा। अब आगे आने वाले वीडियो में इससे संबंधित अध्याय के प्रश्नों को हल करना विद्यार्थी सीखेंगे।